तो आज हम लोग सीखेंगे कि मदरबोर्ड में जो कोडिंग लिखी होती है, एंड्रॉयड हो चाहे वो कीपैड हो, उनकी जो कोडिंग लिखी होती है उन्हें हम किस तरीके से जानेंगे और समझेंगे। जैसे यहाँ पे एक मदरबोर्ड यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे और भी कोडिंग लिखी, कुछ पॉइंट की कोडिंग है, कुछ और तरह की भी कोडिंग है। जैसे यहाँ RX TX ग्राउंड बूट लिखा है, ठीक, ऐसे और भी यहाँ पे लिखा VIB की भी कोडिंग दी गई है। क्या दी गई है? VIB, VUSB, ठीक है, ये GND। इन सब का क्या मतलब होता है ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहला लेते हैं हम लोग। सबसे पहला, अगर आपको कहीं पे कुछ ऐसा भी सिस्टम होता है कि चलिए मान लो मोबाइल मेरी दुकान पे आया या आपके पास गया, अब उससे नहीं बना तो उसने क्या किया, माइक तुम्हारा नोच के निकाल के फेंक दिया, स्पीकर तोड़ के फेंक दिया। यही सिस्टम होता है, या निकलाया या किसी से होता नहीं होता है, ईमान को पता है होता है नहीं होता है। लोग पहले उसमें कलाकारी कर डालते हैं, सामान निकाल लेते हैं। कई बार तो ऐसी कंडीशन होती है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगाया जाए आपको पता ही नहीं होता है। तो कुछ अगर कोडिंग दी गई है, मान लीजिए कोई अगर आपके पास ऐसा फ़ोन आता है जिसका माइक मदरबोर्ड में लगा ही नहीं है, ठीक है, वो कह रहा है भैया आवाज़ हमारी जा नहीं रही है इधर से। अब जा नहीं रही है तो आपको पता है कि माइक की दिक्कत, आप लोग तो पता है, आप लोग जानते हैं भाई माइक दिक्कत कर रहा है तभी आवाज़ नहीं जा रही है। अब ये माइक मोबाइल जब आपके पास आया तो उसमें माइक है ही नहीं, कहाँ लगा है? अब तुम सोच रहे हो यार मुंह डब्बा वाला ऊपर लगता है नीचे लगता है, माइक कहाँ लगा है पता ही नहीं आपको, है ना। स्पीकर उसने निकाल के फेंक दिया, अब स्पीकर कहाँ लगे, रिसीवर कहाँ लगे, या वाइब्रेटर कहाँ पे काम जो है लगा होगा। तो इनमें क्या होता है, कोडिंग लिखी होती है, ठीक है। जैसे कि लिखा है MIC, MIC का मतलब माइक, माइक का मतलब ये 2 पॉइंट बने होंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको माइक लिखा होगा, तो आप समझ जाओगे कि ये किसके पॉइंट हैं, माइक के पॉइंट, MIC लिखा होगा। कहीं लिखा होगा REC और 2 पॉइंट बने होंगे ऐसे, ठीक है, एक प्लस एक माइनस। तो REC का मतलब रिसीवर, ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर हम लोग देखें तो कहीं लिखा होगा SPK, 2 पॉइंट बने होंगे ऐसे, ठीक है, प्लस और माइनस। तो इसका मतलब स्पीकर यानी रिंगर लगा वहां पे, भले ही किसी ने निकाल के फेंक दिया हो, लेकिन अगर ये कोडिंग लिखी तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। चौथे नंबर पे M लिखा होगा, मोटर और 2 पॉइंट बने होंगे, ठीक है, प्लस और माइनस। तो इसका मतलब क्या है, क्या VIB लिखा होगा, क्या लिखा होगा, VIB यानी वाइब्रेटर यहाँ पे लगा है। ऐसे ही होता है, पता चले कि पॉइंट आपको बने ऐसे हर जगह टिप्स जो होते, टिप्स यानी पॉइंट यानी ट्रैक, ठीक है। स्पीकर वाले तुमने मोटर लगा दिया, वाइब्रेटर, ठीक है, और वाइब्रेटर वाले पे स्पीकर लगा लिया। ऐसा कई बार होता है, जब लोगों को जानकारी नहीं होती है तो वो ऐसे वो जो है लगा देते हैं, सिस्टम ये हो जाता है। तो ये इस तरह की कोडिंग लिखी। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, VIB, तो मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, वाइब्रेटर लगेगा, यहाँ पे सप्लाई है, एक प्लस और माइनस। इतनी बात समझ में आई। ये जो 2 पॉइंट दिए गए यहाँ पे, वही 2 पॉइंट की तो हम बात कर रहे हैं, प्लस और माइनस। तो यानी कि यहाँ पे क्या कनेक्शन, क्या जुड़ेगा, यहाँ पे वाइब्रेटर जुड़ेगा, ठीक है। अगर कहीं पर माइक लिखा है, कहीं रिसीवर लिखा है, स्पीकर लिखा है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, इसके आगे अभी और भी कोडिंग है। अच्छा नोट करना, नोट कर लो, हो गया, चलो ठीक है, इतना हो गया। अब इसी में मदरबोर्ड में ये तो कुछ पॉइंट थे, और भी कई तरीके के अभी पॉइंट मिलेंगे, हम आपको उनके बारे में बताएंगे। अब जैसे ये कुछ गोल वाले पॉइंट हैं, क्या है ये, गोल वाले पॉइंट हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट हैं, जो ये वाले पॉइंट हैं, ठीक है, इनका क्या मतलब है और क्यों इस पे दिए गए हैं, वो हम तुम्हें समझाते हैं। कि मान लीजिए कि अगर जैसे ये वी बस का दिया गया है, ठीक, वी बस का, तो वी बस यानी कि अगर तुम्हारा किसका टूट जाए, चार्जिंग वाला प्लस पॉइंट टूट जाए तो कहाँ सप्लाई दे सकते हो, वी बस से। ट्रैक चला जाए, ट्रैक अगर चला जाए, निकल जाए, ठीक है, पता नहीं चले कहाँ है, तो क्या करोगे, वी बस से क्या उठा के एक जंपर लगा दोगे आप, क्या दिक्कत है, आपकी सप्लाई जो है क्रिएट हो जाएगी। क्या कह रहे हो, कुछ नहीं, कुछ पूछना, नहीं समझ में आया? RX ठीक से भी बता रहे हैं,
अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया इसका वी बस का। जो तुम्हारा जो चार्जिंग जैक होता है, चार्जिंग जैक में एक सप्लाई प्लस की होती है, होती नहीं होती है? तो प्लस की जैक तो आप नया ले आओगे मार्केट से, लगा दिया मोबाइल के अंदर, लेकिन जहाँ पे वो टच होगा, पॉइंट होगा, वो ट्रैक अगर गायब है तो सप्लाई आगे जाएगी कहाँ से, आपको पता भी नहीं है। तो फिर क्या है, आपको ढूंढना पड़ेगा। अच्छा वी बस लिखा है यहाँ पे, यहाँ से उठा के एक जंपर लगा दो। नहीं समझ में आया? चलो समझाते हैं तुम्हें फिर से। ये तुम्हारा चार्जिंग का जैक का सिस्टम है। ये कौन होता है? वी बस। RX, TX, कैंसिल और ये GND, इसका कोई नो कनेक्शन, कोई यूज़ नहीं होता चौथे नंबर पिन का। अब मान लीजिए ये ट्रैक चला गया, ये मतलब यहाँ से हट गया और तुमने एक जैक यहाँ पे लगा दिया, जैक उसके अंदर पिन है, ठीक। अब जब इसकी जो पिन है वो है ही नहीं यार, तो सप्लाई आगे मदरबोर्ड में आगे कहाँ जाएगी? तो अगर कहीं मदरबोर्ड में एक पॉइंट ऐसा दिया है और वहाँ पे लिखा है वी बस, तो क्या करो, यहाँ से उठाओ तार और जो चार्जिंग जैक की जो पिन लगाओगे उस पर आप एक जंपर लगा दो, तो आपकी सप्लाई डायरेक्ट बन गई, जाके काम क्लियर हो गया तुम्हारा। ऐसे आप बना सकते हो, जुगाड़ कर सकते हो सिंपल एकदम अर्जेंट में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? ठीक है, ये कर लिया। अब अगर मान लीजिए जैसे ये RX TX का क्या काम होता है? डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करना। अगर तुमने डाटा केबल लगाई, आपका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, अब क्या करोगे? ये देखा आपने खोल के, अरे तमाम लोग कहते हैं ना चार्ज तो हमारा हो रहा है, क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है, लेकिन डाटा नहीं जा रहा है, ठीक है। कहाँ जाएगा भैया मेरे? ये चेक करो पहले RX TX चेक करो। RX TX जब देखा उखाड़ के खोल के जैक, उसकी लाइन ही गायब है। प्लस माइनस जोड़े, प्लस माइनस से क्या लगा है? चार्जिंग का तुम्हारा जैक लगा, तो मोबाइल तुम्हारा चार्ज हो रहा है। तो क्या करोगे? जहाँ पे ऐसा पॉइंट बना हो जहाँ लिखा हो RX, जहाँ पे लिखा हो TX, उठा के जंपर लगा दो इस पर। RX लिखा हो, ठीक, DM लिखा हो, DP लिखा हो, ठीक है। और क्या लिखा होता है? RXD लिखा हो, TXD लिखा हो, URXD, UTXD या D+ या D-, इतने नाम होते हैं इसके, समझ लो मदरबोर्ड में। तो यहाँ पे लिखा है RX TX, तो RX TX, DM DP, UXD, TXD, सबका कहानी एक ही है, इतने नाम है, ठीक है। जैसे तुम्हारा नाम क्या नाम है? प्रभात, प्रभात भी तुम्हारा नाम है। प्रभात कुमार, ये भी नाम है। प्रभात कुमार सिंह, ये भी नाम है, ठीक है। और अगर आप तो पीछे कास्ट जोड़ दो, कौन कास्ट के हो? हैं? ब्राह्मण। प्रभात कुमार मिश्रा, तो भी प्रभात कुमार मिश्रा हो। इसके बाद गांव का नाम जोड़ दो, प्रभात कुमार मिश्रा बिहार वाले, हैं? तब भी प्रभात है, नहीं है? तो कहीं अगर प्रभात मिश्रा लिखा हो, कहीं प्रभात बिहार वाले लिखेंगे तो पहचान जाओगे ना इनको। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है। RX TX DM DP, ये इतने नाम है, डेटा प्लस या डेटा जीरो। आई बात समझ में? जो तुम्हारा लिखा है क्या? GND का मतलब क्या होता है? ग्राउंड या नेगेटिव, माइनस और कैथोड, 4-5 नाम है। कौन कौन से? ग्राउंड, माइनस, नेगेटिव और कैथोड, 4 नाम। सोना, बाबू, जानू और हैं? बच्चा, बेबी है। क्यों क्यों नाम? सही बात है। कौन? सोना, बाबू, जानू, बेबी, हाँ 4 नाम हो गए जाके। तो 4 नाम इसके हो गए तुम्हारे आप, ठीक है। ग्राउंड, नेगेटिव, कैथोड, माइनस, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब जो मोबाइल के मदरबोर्ड में ये पॉइंट बने होते हैं ऐसे चारों तरफ, ये सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। हैं? चाहे कहीं रख दो आप, नेगेटिव का मतलब ये दिया गया है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे यहाँ पे दिया ये भी ग्राउंड, तो अगर ग्राउंड अगर आप चेक करोगे बी पाएगी। तो RX TX, अब जब ये दोनों लाइनें बीप करेंगी तो नहीं पाएगी, अब लाइन सही है। तो कभी भी अगर सॉफ्टवेयर कर रहे हो या अनलॉकिंग कर रहे हो तो ये RX और TX की लाइनें मिलनी चाहिए, प्लस माइनस भी मिलना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई?
ठीक है। और भी जैसे पॉइंट आते हैं, कुछ और भी पॉइंट होते हैं उनकी हमें यूज नहीं मिलते हैं। जैसे कभी कभी लिखा होता है वी बैट, वी बैट का मतलब वोल्टेज बैटरी, यानी कि जो बैटरी कनेक्टर के प्लस सिरे पे जो वोल्टेज आता है प्लस माइनस, और ये वाला BSI, ये सप्लाई ये यहां से जुड़ी होती है अंदर ही अंदर, ठीक है। जैसे अंदर अंदर इसकी कनेक्शन जुड़ी होती है। अब मान लीजिए ये तुमने कनेक्टर तुमने निकाला, तोड़ा या कुछ भी हटाया उसको, ये नीचे वाला चला गया घूमने, ट्रैक ही निकल गया, तो अब क्या करोगे? दूसरा फेविक्विक चप से चिपका दो, चिपक जाएगा वहां, लेकिन काम करेगा? तुम्हारा हाथ टूट जाए तो जुड़ जाएगा, काट के फेंक दो कौन जुड़ जाएगा? जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। वही कंडीशन है। तो दूसरा लगा तो दिया, कनेक्शन कहाँ से दोगे? वी बैट से आप कनेक्शन उठा के यहाँ पे जोड़ दोगे तो मोबाइल में सप्लाई जाना स्टार्ट कर देगी। तो वी बैट की सप्लाई मिल गई जाके, कभी ट्रैक चला जाए। वी बस का हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं, वी बैट लिखा होगा या वी बस, या कभी कभी यहाँ पे VCHG लिखा होता है। क्या लिखा होता है? VCHG लिखा होता है। तो क्या है? वोल्टेज चार्जिंग। और बताओ, और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो तुम्हारे सिर्फ देखने भर के होते हैं और उनका फिलहाल अपने रिपेयरिंग के लाइन में यूज नहीं होता है। अगर आप उनको करना चाहो तो फिर उसके लिए आपके पास कुछ क्या होना चाहिए? डिवाइस वगैरह होनी चाहिए। डिवाइस या डिवाइस सिग्नल वगैरह चेक करने के लिए, जैसे कुछ पॉइंटों में लिखा होता है CLK का मतलब क्लॉक सिग्नल, यानी इस पॉइंट पे अगर चेक करोगे आप तो क्लॉक सिग्नल मिलेगा, यानी कि जब मोबाइल ऑन कंडीशन होगा, यानी कि जब आप सीआरओ डिवाइस से चेक करोगे तो क्लॉक सिग्नल। कभी कभी पे क्या मिलता है? TEMP टेम्परेचर का सिग्नल आपको मिलेगा, ठीक। और कहीं कहीं आपको मिलेगा पॉइंट पे BT लिखा होगा। अगर इस तरह का पॉइंट नहीं तो ऐसा होगा गोल वाला, BT का मतलब ब्लूटूथ होता है, ठीक है। कभी कभी पॉइंट बने होते हैं और वहाँ पे ऐसा लिखा होता है ANT का मतलब एंटी होगी, एंटी मतलब लड़ाई है। क्या हो गया? एंटी मतलब क्या होता है? नहीं कहते भाई उनसे एंटी चल रही है, एंटी चल रही मतलब लड़ाई चल रही है। यहाँ पे ये एंटी और आंटी नहीं, यहाँ का मतलब है क्या? एंटीना। समझो कि इसमें आंटी जी कौन सी आ गई इसमें, ठीक है। तो एंटी का मतलब एंटीना, यानी कि जहाँ पे एंटीना। कभी कभी तुमको एंटीना की जगह लिखा होगा टीवी, कुछ लोग मोबाइल में मिल जाता, तो यानी कि टीवी एंटीना कौन सा होगा यहाँ पे? टीवा एंटीना। कभी कभी आपको मिल जाएगा वाईफाई, तो साफ साफ लिखा होगा वाईफाई, तो वाईफाई एंटीना मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक। ऐसे तुम्हें कई सारे यहाँ पे वो मिलेंगे तुमको। हाँ, टेम्प की जगह कभी कभी कोलो लिखा होता, कोलो, ये क्या होता है? कोयल वाला कोलो या कोखने वाला कोलो, इसका मतलब होता है टेम्परेचर का, ठीक, थर्मल। तो ऐसी कोडिंग है। कुछ समझ में आई? कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा हैं? और भी कुछ याद करो, कुछ नई कोडिंग आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। ठीक, और भी देखो, और भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। अभी तुम लोगों को कहाँ ध्यान आएगा, हम ही को ध्यान देना पड़ेगा ये पॉइंट। और कभी कभी ऐसे तुमको मिल जाएगा ये गोल वाला पॉइंट लिखा होगा PWR, P की, ठीक है, P ऑन, ठीक है, पावर ऑन, इसका मतलब ऑन ऑफ वाली बटन। कभी कभी क्या होता है कि एंड्रॉयड मोबाइल में, तुम्हारे कीपैड मोबाइल में ऑन ऑफ वाली जो बटन होती है वो टूट जाती है। देखे हो? नहीं देखे हो? टूट जाती तो सप्लाई कहाँ से दें? पट्टा गायब हो गया उसका। तो ये वाले पावर वाला पॉइंट है, उससे एक जो ग्राउंड वाला है, इनको दोनों को चिमटी से आप शॉर्ट करा दोगे तो आपका डायरेक्टली मोबाइल ऑन हो जाएगा। यहाँ से जंपर लगा सकते हो। कई नाम है इसके, पावर लिखा होगा, किसी में पी की लिखा होगा, किसी में पी ऑन, किसी में पावर ऑन। ये कोडिंग दी गई है, शॉर्टकट तरीके हैं, शॉर्टकट तरीके से आप इनकी यूज कर सकते हो। जैसे पावर लिखा है, ठीक है, तो पावर वाले अगर बटन में कोई दिक्कत है, ऑन करने पे ऑन नहीं हो रहा है, तो अभी अगर पावर यहाँ पे लिखा तो इसको माइनस से शॉर्ट करा दोगे तो मोबाइल आपका ऑन हो जाएगा। तब तो सही है। ग्राउंड से, नेगेटिव से शॉर्ट होता है, हाँ माइनस माइनस।